Hello, this is Akshay with another video here, and in today's video we are going to take on the numerical problems. Remember whatever we have learnt in our previous classes, those things are gonna be handy over here. ये जस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमें जो है वो एक तरह से जायजा देती हैं कि क्या हम जो भी कंसेप्ट सीख कर आए हैं, are we in a position to apply those concepts in real practice or not. So let us have a look at this very numerical problem here. A 4 ohm resistance wire is doubled on it. कि एक 4 ओहम रेजिस्टेंस वाली वायर है और उसके ऊपर डबल ऑन चढ़ाया गया है. डबल ऑन का मतलब दोहरा चढ़ा दिया गया है, उसको फोल्ड कर दिया है. सेंटर से डबल ऑन चढ़ता है, वायर ली और उसको सेंटर से डबल ऑन चढ़ा दिया. जैसे कि हम यहां से एग्जांपल ले सकते हैं. ये डबल ऑन है, लेट इट बी अ वायर. Here it is, this one, ये वायर है, and it is given a wire of 4 ohm resistance, a wire of 4 ohm resistance. इसकी 4 ohm resistance दे रखी है. उसके बाद बोला जा रहा है is doubled on it. doubled on it का मतलब है इसके ऊपर दोहरा चढ़ाना. डबल ऑन कैसे चढ़ता है, इसका जो है वो सेंटर पॉइंट ढूंढा जाएगा. ये है मिड पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट. हियर इट इज. और इस तरीके से इसको जो है वो डबल ऑन चढ़ा दिया है. दिस इज कॉल्ड डबल्ड ऑन, दोहरा चढ़ा देना. और ये डबल ऑन कहां से चढ़ता है, उस वायर का मिड पॉइंट ढूंढा जाता है और वहां से इसको फोल्ड करा जाएगा सो दैट इट कैन बी जस्ट डबल्ड ओवर देयर. इसको जो है वो डबल्ड किया जा सके. दिस इज कॉल्ड डबल्ड ऑन. तो फिर ये बोलता है कि पहले ये ओरिजिनल वायर है, इसकी 4 ओम रेजिस्टेंस है. एक केस ये बन जाएगा. दूसरा केस क्या बन जाएगा कि वायर को जो है वो जब डबल ऑन चढ़ा देंगे तो आप देख रहे हैं इसकी कुछ डायमेंशंस में बदलाव आएगा. वी आर गोना डिस्कस what kind of the change is gonna take place as far as the dimensions of this wire is concerned. Anyway, we are gonna just come on that very issue later on, but let me tell you that this numerical problem is gonna be divided into two cases. In the very first case, we are gonna take on the original wire. सबसे पहले हम ओरिजिनल वायर की बात करेंगे जिसकी 4 ओम रेजिस्टेंस है. उसके बाद खुद ही बोला जा रहा है इज डबल्ड ऑन इट, कि फिर उसके वायर के ऊपर जो है वो डबल ऑन चढ़ाया गया है. और डबल ऑन चढ़ाने का तरीका आपको बता चुका हूं कि मिड पॉइंट से वायर को जो है वो फोल्ड करना है आपने, और इस तरीके से दोहरा इसके ऊपर जो है वो चढ़ा दिया जाएगा, डबल कर दी जाएगी वायर. सेंटर से इसको जो है फोल्ड लगाया जाएगा एंड दैट्स हाउ इट हैज बीन डबल्ड ऑन. तो इस तरीके से एक नई वायर हमारे पास तैयार हो जाएगी, डबल्ड ऑन इट. और उसके बाद बोलता है कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर. क्यों इसने ये शब्द लगाया है यहाँ पे, दैट इज कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर. न्यू रेजिस्टेंस की क्यों बात उसने उठाई है, इसलिए न्यू रेजिस्टेंस की बात उठाई है क्योंकि जब वो ओरिजिनली वायर ये थी, दिस वाज द वायर इन द यू कैन से द इनिशियल स्टेजेस, जिसकी रेजिस्टेंस 4 ओम थी. उसके बाद क्या किया गया, डबल ऑन जब चढ़ा दिया गया इस वायर के ऊपर, तो आप देख रहे हैं डायमेंशन चेंज हो गई. इस वायर की डायमेंशन चेंज हो गई. पहले वायर की जो है वो लेंथ ये रहा करती थी, जैसे आपने डबल ऑन चढ़ा दिया तो इसकी लेंथ जो है वो हाफ होगी, क्योंकि डबल ऑन जो है वो सेंटर से चढ़ता है, मिड पॉइंट से चढ़ता है. तो आप देख रहे हैं लेंथ इसकी हाफ हो जाएगी, डायमेंशन चेंज हो गई. साथ ही साथ जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बढ़ जाएगा. वायर जो है वो मोटी हो जाएगी डबल ऑन चढ़ाने से. पहले वायर पतली थी, जैसे आपने इसके ऊपर डबल ऑन चढ़ा दिया तो वायर जो है वो थिक हो गई, मोटी हो गई. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो गया. तो ये वो डायमेंशंस है वो चेंज हो रही हैं. और हमने अभी पीछे फैक्टर्स पढ़े हैं, आपको उस वीडियो को जो है वो वॉच आउट करना है कि किस तरीके से उन फैक्टर्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे. कि वो लेंथ की बात की हमने कि लेंथ भी जो है वो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को जो है प्रभावित कर सकती है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से भी जो है वो कंडक्टर की अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस में बदलाव आ जाता है. तो मतलब अगर डायमेंशंस चेंज हो रही हैं, एक भी डायमेंशन अगर चेंज हो जाती है, सो एरिया अगर एक भी डायमेंशन चेंज हो जाती है तो इट इज सर्टेन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वेरी कंडक्टर विल अंडरगो अ चेंज. उसकी रेजिस्टेंस भी जो है वो बदल जाएगी. तो यहां पे तो एक नहीं बल्कि 2 डायमेंशन चेंज हो रही हैं. एक तो लेंथ जो है वो चेंज होगी, आप खुद देख सकते हैं लेंथ आधी होगी क्योंकि सेंटर से डबल ऑन चढ़ा है. मगर जब लंबाई कम हो रही है तो मोटाई बढ़ जा रही है, थिकनेस बढ़ गई. इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो यहां पर डबल हो जाएगा और लेंथ जो है वो यहां पर हाफ हो जाएगी. ये जो है वो डायमेंशन चेंज होने से रेजिस्टेंस बदल जाएगी. और जब रेजिस्टेंस बदल जाएगी तभी तो इसने क्वेश्चन में ये शब्द डाल दिया कि अब जो है वो नई रेजिस्टेंस निकालिए उस वायर की. दैट मींस we are gonna deal with the two cases.
one case will be dealt with the original buyer, and then in the second case we will put a double on that very buyer. हम इसके ऊपर दोहरा चढ़ाएंगे और फिर आगे जो है वो हम केस नंबर 2 के लिए चल पड़ेंगे। इसकी लेंथ बदल जाएगी और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बदल जाएगा। और अगर ये चीजें बदल रही हैं या इन दोनों में से एक भी चीज बदल जाए, कोई भी डायमेंशन बदल जाए, तो तय है कि उस बायर की रेजिस्टेंस बदलेगी। इसलिए जो है वो इसने इसको पता है कि बायर की रेजिस्टेंस बदल रही है, इसलिए यहां पर लिख दिया है न्यू रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले जो है वो हम यहां पर ये ओरिजिनल बायर लेंगे। यहां पे केस 2 रखना चाहेंगे, केस नंबर 1, ओरिजिनल बायर, और यहां पे केस नंबर 2 के लिए चलेंगे जहां से हमें अपना जो है वो यहां पर आंसर मिलेगा। केस नंबर 2, न्यू बायर, न्यू बायर। सबसे पहले ओरिजिनल बायर के ऊपर आइए। आप 4 ओहम रेजिस्टेंस बायर, ये इसने ओरिजिनली दे रखा है 4 ओहम। इट मींस द रेजिस्टेंस ऑफ द बायर इज resistance of the buyer, you know, it is denoted by R and it is given 4 ohm, that is the resistance of the buyer, 4 ohm। ओके, इस डबल डॉन जैसे ही यहां से चल पड़ा है डबल ऑन, तो ये केस नंबर 2 में चला जाएगा डबल डॉन, क्योंकि जैसे ही हम डबल ऑन चढ़ाएंगे बायर के ऊपर तो बायर नई बन जाएगी, तो ये न्यू बायर में चला जाएगा। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहां तक, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये केस नंबर 1 के लिए चला जाएगा, और इसके आगे जो आप पार्ट देख रहे हैं ये केस नंबर 2 में एंटर कर जाएगा, क्योंकि डबल ऑन चढ़ने से नई बायर तैयार हो जाएगी। सो इट विल बी अ केस नंबर 2। सो हियर इट इज 4 ओहम बायर, ये लिख दिया हमने रेजिस्टेंस। बाकी हमें कुछ पता नहीं है तो हम मानकर चलेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ द बायर इज इक्वल टू L। ये मान लिया हमने कि मान लो कि लंबाई कितनी है बायर की, L है। इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, एंड इट्स रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी is equal to rho. So we have got here resistance is there, length is there, area of cross section we have got, and it is the resistivity of this very original buyer. So let this is the original buyer here. Original buyer, this is original buyer having length L, and it's going to be the area of cross section A, and the resistance of this very buyer is equal to 4 ohm, and the material with which this buyer is made of is called its resistivity, and let it be rho. Here it is. So we got all the parameters over here. So as we know that हमने पढ़ा है, जब भी अभी हम रेजिस्टेंस के फैक्टर पढ़े थे तो हमने अंत में एक जो है वो मैथमेटिकल कंक्लूजन निकाली थी, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी multiplied by length divided by area of cross section, that is R is equal to rho L upon A. So rho रेजिस्टिविटी रो है तो रो ही रहेगी, लेंथ L ली हुई है तो L ही रहेगी यहाँ पे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो A ही रहेगा। ये हमारे पास आ गया रो L अपॉन A, रो L upon A, but we know that is R is given here, that is 4 ohm. So we will put up the value of R here, and it is 4 ohm is equal to rho L upon A, or it can be written as rho L upon A is equal to 4 ohm. हमने साइड चेंज कर दी यहां से, rho L upon A is equal to 4 ohm, and let it be equation number 1. तो ये हमारे पास आ गई
rho L upon A. Here it is. This is what we have got. Now remember, ये जो भी हमारे पास इस वक्त वार्तालाप चल रही है, ये ओरिजिनल बायर के बारे में हम बातें कर रहे हैं. अब डबल ऑन चढ़ाने की बात आ जाएगी. यहां तक हमने इस बायर की जो है वो पृष्ठभूमि निकाली, इस बायर की जो है वो लेखा जोखा करके ये देख लिए कि रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू 4 ओहम. द रेजिस्टेंस दैट इज 4 ओहम, और ये रेजिस्टेंस के लिए ही जो है वो पैरामीटर है रो एल अपॉन ए. अब चलेंगे इज डबल्ड ऑन इट, तो यहां पर लिखेंगे when are double on, yes, double on is made on the wire. When a double on is made on the wire, जब इस वायर के ऊपर डबल ऑन चढ़ाया जाता है तो क्या होता है. वायर हमने ले रखी है ये, तो इस वायर को पहले ड्रा करेंगे. ये वायर थी हमारे पास ओरिजिनली वायर, ये ओरिजिनली वायर थी हमारे पास. लेंथ इट वाज इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये हमने रेजिस्टिविटी ले रखी है रो. अब इसके ऊपर डबल ऑन चढ़ाया जाएगा. आई हैव टोल्ड यू दैट इज डबल ऑन जो चढ़ाया जाता है उसके लिए आपको सेंटर पॉइंट ढूंढना है, और ये जो हिस्सा है इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे. तो जब ये वाला पोर्शन यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन जो है वो इसको ऊपर की तरफ उठाना है. सेंटर मिड पॉइंट ढूंढ लेना है आपने यहां से, और इसको ऊपर की तरफ उठाना है. लेट इट हैज बीन ब्रॉट टू दिस वेरी पॉइंट. मान लो ये यहां तक पहुंचा दिया आपने, इसको उठाकर यहां पहुंचा दिया. फिर चलते चलना है, ऐसे ले आए. ये हम डॉटेड लाइन में इसलिए दिखा रहे हैं कि ये इमेजिनरी बेस से बताया जा रहा है कि यहां तक हमने वायर को पहुंचा दिया, उठाकर यहां से पोर्शन को उठाया, ऐसे ऐसे करके, और फिर फाइनली जो है इस वायर को जो है वो इसके ऊपर ले आएंगे. तो यहां पर इसके ऊपर आने लग पड़ी है, और आगे लिखेंगे therefore न्यू वायर इज गिवन एज अंडर. आप जो नई वायर तैयार होगी उसको देखिएगा. इसको यहां से उठा दिया हमने, ये पोर्शन यहां से जब उठेगा तो ये इतना पोर्शन पूरे का पूरा जो है ये वाला पोर्शन जो है यहां से उठकर यहां ऊपर आ जाएगा. तो आप देख सकते हैं ये पहले यहां से लेकर यहां तक लंबाई हुआ करती थी ओरिजिनल वायर की. जब आपने इस पोर्शन को उठाकर जो है वो यहां पर पहुंचा दिया तो लंबाई कितनी रह गई. ये वाला पोर्शन तो यहां आ गया है अब, तो लंबाई कितनी रह गई यहां से लेकर यहां तक. तो ये मिड पॉइंट है, ये भी L/2 थी, ये भी L/2 थी, तभी तो L बनी. अब जब हमने मिड पॉइंट से उठाकर इस वायर को यहां पे चढ़ा दिया तो ये वाला पोर्शन बचा हमारे पास, यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन. और इसकी लंबाई कितनी बनेगी, इसकी लंबाई बनेगी L/2. तो इसको आप न्यू वायर यहां पे ड्रा करना चाहेंगे, ये वाला पोर्शन आएगा, ये हमने पोर्शन बना दिया यहां पे, ये और ये. बाकी ये पोर्शन खत्म हो गया क्योंकि इसका उठाकर डबल ऑन चढ़ाकर हम डबल ऑन इसका इस पे चढ़ा दिया है. तो वायर को जो है वो फोल्ड लगा दिया, मिड पॉइंट से उठाया इसको. तो पहले लंबाई L हुआ करती थी, जब इतना पोर्शन मिड पॉइंट से उठाकर इस हिस्से को, इस पार्ट को जो है वो हमने यहां पर चढ़ा दिया, तो अब लंबाई इतनी रह गई. तो मिड पॉइंट से उठी है ये चीज, तो इसका मतलब पहले ये L थी, जब हमारे पास इतना रह गया यहां से लेकर इसके मिड पॉइंट तक की जो है वो ये कंपोनेंट रह गया, तो इट विल बिकम L/2. तो लेंथ कितनी बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी L/2. दैट्स द न्यू लेंथ, ये नई लेंथ बन गई. मगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, मतलब थिकनेस जो है वो कम होगी या ज्यादा होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा. क्यों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, थिकनेस क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले ये सिंगल पोर्शन हुआ करता था. जब आपने इस पोर्शन को उठाकर जो है, इस पार्ट को उठाकर जो है वो इसके ऊपर चढ़ा दिया, तो वायर पहले की अपेक्षा मोटी हो जाएगी, क्योंकि ये पोर्शन जो है इसके ऊपर आ जाएगा. तो वायर जो है वो यहां पर, ये पोर्शन आ गया इसके ऊपर, तो हम इस वायर को क्या बता देंगे, थिकर वायर बता देंगे. ये दूसरा पोर्शन चढ़ गया. तो दैट्स द चेंजेस बीइंग ब्रॉट अबाउट बाय द डबल ऑन मेड ऑन द ओरिजिनल वायर. इस ओरिजिनल वायर के ऊपर जो डबल ऑन चढ़ाया है, सेंटर से उठाया है इसको, तो इसको चढ़ाने से लेंथ हाफ हो गई है, L/2 बन गई, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन यहां आ जाएगा, तो वायर मोटी हो जाएगी. और कितनी मोटी होगी, ये आधा पोर्शन और आ गया यहां पर, इट्स गोना बी 2A. पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ करता था,
ए हुआ करता था, डबल ऑन चढ़ाने से जो है वो ये दोहरापन आ गया इसमें, तो एरिया 2a हो गया, लेंथ आधी हो गई क्योंकि ये पोर्शन आधा जो था मिड पॉइंट के इस तरफ का आधा पोर्शन इसके ऊपर चढ़ गया, तो लंबाई आधी होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 2a हो गया। मगर एक और चीज अभी हमने देखनी है वो रेजिस्टिविटी। तो इस वायर जो हमने नई वायर हमें जो मिली है इसकी रेजिस्टिविटी कैसी रहेगी जरा सोचें। रेजिस्टिविटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कल भी आपको एक चीज बताई गई थी, जो वीडियो भेजा गया था उसमें एक चीज प्रीवियस वीडियो में बताई गई थी, जो रेजिस्टिविटी का वीडियो था उसमें यह बताया गया था दैट इज द one way to describe a material is by its resistivity, and in other words you can say that resistivity is a characteristic property of a material। तो मटेरियल की जो characteristic प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टिविटी है। अगर मटेरियल एक जैसा रहता है तो रेजिस्टिविटी में कोई भी असमानता नहीं आने वाली है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगी यहां पर, इट विल स्टे द सेम। तो रेजिस्टिविटी जो है वो इसलिए सेम रहेगी क्योंकि जो वायर पहले हुआ करती थी वही वायर यहां पर है जिसके ऊपर डबल ऑन चढ़ाया गया है। मींस वायर का जो मटेरियल है उसको बदला नहीं गया। इसका मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो वायर की दैट विल रिमेन द सेम, दैट इज रो, रेजिस्टिविटी वही रहेगी। और अब ये हमारे पास जो है वो चीजें आ चुकी हैं। अब नई रेजिस्टेंस की बात करेंगे, न्यू रेजिस्टेंस निकालनी है और न्यू रेजिस्टेंस को हम दर्शाएंगे आर एन से, और इस आर एन को हमें निकालना होगा, दैट इज द न्यू रेजिस्टेंस। सो वी हैव गॉट एवरीथिंग ओवर हियर एज फार एज द न्यू वायर इज कंसर्न। हाफ ऑफ द लेंथ, दैट इज द न्यू लेंथ, इट इज द न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a। रिमेंबर resistivity remain the same because of the reason that the material of the wire hasn't undergone a change, material remains the same, and hence there is no change at all as far as the resistivity of this very material of the wire is concerned. So rho stays rho. 2a, this is the new area of cross section, new length and new resistance you can have right over here. So we got the changes here, that is therefore new length is equal to L upon 2, new area of cross section, new area of cross section is equal to 2a, but resistivity remains the same. Resistivity is equal to rho, and reason is since material of the wire remains the same, material of the wire remains the same. So पूछा गया है find out the new resistance. New resistance is equal to Rn, that is the new resistance, and that's what we want to calculate, Rn question mark. So we got everything over there. Now we are going to apply the formula, same formula which we have used before. रेजिस्टेंस निकालनी है, रो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेंथ है। तो इन चार फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड जो है वो एरिया जो है वो फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे भाई, प्रीवियस फॉर्मूला, दैट इज द न्यू रेजिस्टेंस। न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पहली बात आ जाएगी रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय new length and divided by new area of cross section, new area of cross section। और अब वैल्यूज फिलअप करेंगे। न्यू रेजिस्टेंस के लिए रहेगा हमारे पास Rn इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी के लिए वैल्यू यहां पर लिखी हुई है, दैट इज रो, मल्टीप्लाई बाय न्यू लेंथ की वैल्यू यहां पर लिखी हुई है L अपॉन 2, ये रहा हमारे पास L अपॉन 2, डिवाइडेड बाय न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारे पास 2a, ये रहा हमारे पास 2a।
आगे आर एन, और आर एन इज इक्वल टू, ये 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाइड हो जाएगा और बन जाएगा आर रो एल अपॉन 4a। आर एन इज इक्वल टू रो एल अपॉन 4a, और आर एन इज इक्वल टू 4 पहले आ जाएगा तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई रो एल अपॉन ए, 1/4 रो एल अपॉन ए। अब इसको जो है वो आगे देखें, आर एन 1/4 रो एल अपॉन ए, आप ये देख रहे होंगे ये आ गया हमारे पास रो एल अपॉन ए, और अभी हमने निकाला है यहाँ पे रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू 4 ओहम। तो अब क्या करेंगे, यहां पर रो एल अपॉन ए की जगह लिखेंगे 4 ओहम, तो आगे लिखा जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर रहा हूं, आप जो है वो वीडियो पॉज करके जो है नोट्स यहां से ले सकते हैं इस न्यूमेरिकल के, जहां भी आपको उचित लगता है तो आप पॉज करें और समझ भी सकते हैं दोबारा, और इसके जो है वो नोट्स भी आप जो है वो वहां पर अपनी कॉपी के ऊपर तैयार कर सकते हैं। तो अभी मैं इस चीज को जो है वो साफ करना चाहूंगा, स्पेस की थोड़ी सी कमी है वहां पर, तो इसलिए इधर चलेंगे। ये है हमारे पास आ चुका है, और आर एन इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई रो एल अपॉन ए। मगर हमने यहां पे देखा था पहले केस में रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू 4 ओहम, सिंस according to equation number 1 रो एल अपॉन ए इसके बराबर है 4 ओहम। सो पुट रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू 4 ओहम इन इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें 4 ओहम वैल्यू भर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। वी गेट, हमें क्या प्राप्त होने वाला है, हियर इट इज, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आर एन इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई रो की जगह रो एल अपॉन ए की जगह क्या लिखेंगे 4 ओहम, तो ये लिख दिया हमने 4 ओहम, 4 1 4, हियर इट इज, एंड इट इज therefore new resistance Rn is equal to, here it is 1 ohm. So new resistance of the wire is going to be 1 ohm. That's it here.